हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में। और ये हमारे पीजीटी, टीजीटी, कॉलेज कैडर, टीजीटी कमीशन, एचएस और बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। कांगड़ा से ना सिर्फ जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं बल्कि पॉलिटिक्स से, और साथ ही साथ जो है वो आपके जो है वहाँ का हिस्ट्री जो है उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है वो, और वहाँ से भी हमें प्रश्न बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है आज का ये टॉपिक। और जिले के रूप में जो गठन है कांगड़ा का, ये हुआ था आपका, कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था, और 1966 के अंदर ये जिले के रूप में गठित हुआ था हिमाचल के। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका धर्मशाला के अंदर। ठीक, और जो धर्मशाला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 263 है, और 2011 की जनगणना के अनुसार है ये 263। और यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट जो है वो 85.67% है 2011 के सेंसस के अनुसार। कुल क्षेत्रफल जो है वो एक क्वेश्चन में पूछा भी गया था पीछे, 5739 वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो कुल क्षेत्रफल है। ओके, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जनसंख्या कितनी है यहाँ की। तो सबसे ज्यादा हिमाचल में अगर कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या है तो वो है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की टोटल जनसंख्या है 15,10,075। तो ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। फिर लिंगानुपात अगर हम देखें तो यहाँ जो है वो सेक्स रेशो जो है वो आपका 1012 जो है वो सेक्स रेशो है। अब दोस्तों हमें जो है इतनी सारी जानकारी जो मैं आपको प्रतीकात्मक तौर पर लिख रहा हूँ कांगड़ा की, ये आपको जो है वो अपने कंठस्थ होनी चाहिए, या तो फिर आप जो है इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी जो है हम डेकेड जो ग्रोथ देखें या फिर दशकीय वृद्धि देखें तो वह 12.77% है। कौन सी? जो है दशकीय वृद्धि दर जो है। और इसके अलावा यहाँ का प्रदेश की जनसंख्या के अंदर कितना योगदान जो है परसेंटेज के अनुसार है वो 22% के करीब जो है वो यहाँ की जनसंख्या प्रदेश में जो है प्रदेश की जनसंख्या में यहाँ का योगदान है। कुल भाग जो कुल जो गांव है वो है 3,868, और कुल ग्राम पंचायतें हैं 760, और डेवलपमेंट ब्लॉक जो है वो है आपके 15। ओके, ग्रामीण विकास जो है यहाँ का 14,000 जो है ग्रामीण जनसंख्या 14,20,864 जो है वो है, मतलब माने कि 95 के करीब जो है 95% के करीब जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है। चाइल्ड सेक्स रेशो की मैं बात करूं तो चाइल्ड सेक्स रेशो यहाँ का जो है 875 है, जो काफी कम है। तो आप जो है वो ये सारी जानकारी अपने शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। मैं ये जानकारी वो साझा कर रहा हूँ जो मैंने नोट्स के अंदर नहीं मेंशन करी होती है, क्योंकि ये हमेशा बदल जाती है, तो इसके लिए अलग से शॉर्ट नोट हमारे पास जो है वो बने होते दोस्तों। नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि यहाँ की अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो कांगड़ा की जो भौगोलिक स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम में 32 डिग्री से 40 मिनट और 32 डिग्री से 25 मिनट की दूरी पर जो है ये उत्तरी अक्षांश, और 70 डिग्री से लेकर के 35 जो है मिनट और 70 डिग्री से 5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है दोस्तों। और इसके अलावा जो है कांगड़ा हमीरपुर जो है, कांगड़ा के दक्षिण में ऊना है, हमीरपुर और मंडी जिले स्थित है दक्षिण के अंदर। और इसके अलावा जैसे मैं अगर बात करूं, अगर जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ये बाउंड्री आप दक्षिणी मान लेते हो तो यहाँ पर जो है वो पंजाब है, फिर यहाँ पर जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है, इसके बाद हमीरपुर आता है और फिर मंडी, और ऐसे ऊपर को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। फिर इससे अगर आप इस साइड को ऐसे ऊपर को जाओगे तो आपको लाहौल एंड स्पीति यहाँ देखने को मिलेगा, और इस साइड को जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ये पंजाब का एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से अपने वहाँ पे जो है वो बना करके लेने हैं। अगर हमारे पास जो है वो पेन होता या फिर बोर्ड होता तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से बनाते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है। तो धौलाधार एक पर्वत श्रृंखला जो है वो कांगड़ा के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा जो है
अगली जो हमें हाथीधार जो चंबा के समानांतर चलती है, कौन सी? धौलाधार हाथीधार के समानांतर चलती है, जो चंबा के अंदर है हाथीधार, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग नदियों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो हमें मुख्य नदियों के रूप में जो है दोस्तों वो कौन सी नदी देखने को मिलती है? तो मुख्य नदियों के तौर पर जो है वो हमें देखने को मिलती है दोस्तों, कौन सी नदी देखने को मिलती है? तो वो मिलती है दोस्तों ये ब्यास नदी यहाँ की मुख्य नदी है, जो हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ब्यास नदी के साथ साथ और कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों पहली तो हमें ब्यास नदी ही यहाँ देखने को मिलती है, जो मंडी के बाद जो है पालमपुर तहसील के संधोल से जो है कांगड़ा में प्रवेश करती है, और ब्यास नदी नदौन से होते हुए मिरथल के पास कांगड़ा को छोड़कर जो है वो कहाँ पे? याद रखिएगा, मिरथल के पास जो है ये, मिरथल के पास कांगड़ा को छोड़ करके ये गुरदासपुर और पंजाब होते हुए जो वो पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। बिनबा नदी संधोल जो है संधोल में मिलती है रावी नदी से, न्यूगल नदी और सुजानपुर टीरा में मिलती है। मतलब ये जो मेन जो सहायक नदियां हैं वो है। अगर मैं झीलों की बात करूं, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, डोंट वरी, जब हम लोग स्लाइड्स देखेंगे तो उसमें ये आएंगी, ठीक है। फिर हम झीलों की बात करें तो वो झीलें जो आपको ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए, पहली है डल झील और दूसरी है करेरी झील जो प्राकृतिक है, ये आपको याद होनी चाहिए, हमेशा पूछी जाती है, नाम थोड़ा और सा है तो ये आपको याद नहीं रहता है। पोंग झील जो ये है ये मैन मेड झील है, मतलब कृत्रिम झील है, ओके। नाउ हम लोग जो है इसके इतिहास की बात करते हैं, या फिर इसके बारे में अगर हम लोग जो है वो डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। कांगड़ा जिले के इतिहास के लिए हमें जो है कांगड़ा रियासत, गुलेर रियासत, पालमपुर, हमें अगर कांगड़ा का अध्ययन करना है तो पहले हमें कांगड़ा के बारे में पता होना चाहिए, ये एक रियासत थी। फिर जो है गुलेर रियासत थी, और उसके अलावा जो है नूरपुर रियासत थी, नूरपुर, और उसके अलावा हमारे पास सिब्बा रियासत है एक, उसके अलावा दतारपुर रियासत है, फिर बंगाल रियासत है। तो ये सारी की सारी रियासतों को हमें जो है विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, और जस्व और कुटलेर रियासत का हम उन्नाव में अध्ययन करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो यहीं उसका अध्ययन कर लेंगे, टाइम के हिसाब से ये डिपेंड करेगा। हमें जो है शाही परिवारों के इतिहास की ओर पहला जो ध्यान दिलाने वाला जो यूरोपीय यात्री था उसको हम लोग कनिंघम के नाम से जानते हैं। कौन सा? कनिंघम के नाम से, ठीक है। यूरोपियन पहला यात्री था कनिंघम, जिसने हमें इसके बारे में बताया दोस्तों। नेक्स्ट जो है हम लोग 1615 में कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन था आपका थॉमस कोरियाट। क्या नाम था उसका? थॉमस कोरियाट, ठीक है। थॉमस कोरियाट जो है वो कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन यात्री था। और इसके अलावा हम लोग जो है वो कांगड़ा बहुत प्राचीन रियासत थी दोस्तों। कांगड़ा इतनी प्राचीन थी कि कहते हैं कि इसके एक राजा जो शर्मा थे, उन्होंने जो है वो महाभारत के युद्ध में जो है वो कौरवों की तरफ से भाग लिया था। किसके? कौरवों की तरफ से, ठीक है, दुर्योधन की तरफ से, मतलब है ना। और इसको हम लोग प्राचीन नाम जो था इसका वो त्रिगर्त था, त्रिगर्त के नाम से मशहूर थी। ये जालंधर रियासत का भी पार्ट रहा था। इस रियासत की स्थापना भूमिचंद ने की थी दोस्तों, और इसकी राजधानी मुल्तान पाकिस्तान थी। इस वंश के 234वें राजा जो थे, 234वें, मतलब जो है महाभारत से भी पुराना था ये। जो सुशर्मा थे उन्होंने जालंधर जो है त्रिगर्त की तरफ से भाग लिया था। कहाँ? जो आपका ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी महाभारत के युद्ध में, ठीक है। त्रिगर्त का जो अर्थ होता है दोस्तों, 3 नदियों का जो गर्त है वो त्रिगर्त कहलाता है। जैसे रावी, ब्यास, सतलुज के बीच फैले हुए भूभाग को हम लोग त्रिगर्त के नाम से जानते हैं। बाणगंगा, कुराली, न्यूगल के संगम स्थल को भी हम त्रिगर्त कहा जाता है। अगला है जलंधर, और जलंधर पद्म पुराण और कनिंघम के अनुसार जो है जलंधर नाम का दानव जलंधर से जलंधर जो नाम था वो दानव जलंधर के नाम से लिया गया था, जिसे भगवान शिव ने मारा था। राजधानी जो है वो नागरकोट थी, और जिसे भीमकोट और भीमनगर भी कहा जाता था। सुशर्मापुर के नाम से भी कई जगह इसको जाना जाता है, और क्योंकि उसके राजा शर्मा थे जिसने इसकी शहर की स्थापना करी थी। मोहम्मद गजनवी के दरबारी थे उतबी ने अपनी पुस्तक में से जो है भीमनगर या फिर फरिश्ता ने जो है भीमकोट का नाम दिया है।
अलबरूनी इसको नागरकोट की संज्ञा देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो है आप हमने डिस्कस करी। अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो अपने ऊपर आते हैं और दोबारा से जो है इसको डिस्कस करते हैं एक प्रॉपर मैनर के अंदर, कैसे नोट्स जो तैयार करते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये धौलाधार श्रृंखला के अंदर स्थित है। हमने पढ़ा है 5739 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। संस्थापक इसके भूमिचंद थे और 234वें राजा जो थे राजा शर्मा, उन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर जो है वो कौरवों की तरफ से भाग लिया था दोस्तों। इसके अलावा हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें कांगड़ा के, कई बार क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा जाता है और प्री के अंदर तो फॉर्म जो है अलग फॉर्मेट के अंदर इसका क्वेश्चन बन ही सकता है दोस्तों। तो अब हम लोग इसका जो है वो देखते हैं क्या कि ऐतिहासिक स्रोत जो है वो क्या रहे हैं इसके। तो अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करते हैं दोस्तों, तो ऐतिहासिक स्रोत है वेनसांग का यात्रा वृत्तांत जो है 630 ईस्वी का, और 630 से 44 ईस्वी तक वो जो है वो रहे थे हिमाचल के अंदर। और उन्होंने जो है उसने जलंधर की एक शाखा जो है उदिल्तो लिखा है, जलंधर का जो है वो राजा उदिल्तो लिखा है, उदिल्तो ने इसके ऊपर जो है वो उदिल्तो इसके ऊपर शासन करता था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है कलैंड की राज तरंगिनी जो है वो हमें कश्मीर के राजा अनंत देव के कटोच वंशीय पुत्री सूर्यमती से विवाह का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है कलैंड की अपनी बुक के अंदर। कल्हण की अपनी बुक है एक, उसमें ठीक है राज तरंगिनी, उसमें ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक, और इसके नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो डिस्कस करें तो वो ये है कि उत्तविक की तारीख यामिनी में चढ़ाई की जो कांगड़ा पर चढ़ाई का जो है वो वर्णन जो है वो उसने किया है भीमकोट या फिर भीमनगर के नाम से, उसने भीमनगर के नाम से इसको संबोधित जो है वो किया है, किसने, उत्तवी ने। ठीक है, और इसके नेक्स्ट जो है हमारे पास फरिश्ता ने इसे भीमकोट नाम दिया है। और इसके अलावा पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को क्या कहा है, आयुधजीवी जो है वो कहा है। क्या कहा है दोस्तों, आयुधजीवी कहा है। तो ये तो हो गया पुस्तकों का वर्णन। और महाभारत काल में मैंने आपको बता दिया उसने जो है सुशर्मा ने कौरवों का पक्ष लिया था और उसने मत्स्य देश के राजा विराट पर जो है वो आक्रमण किया था ताकि पांडवों का क्या कर सके, अज्ञातवास भंग कर सके। ठीक है, नाउ हम लोग ये देखते हैं कि अगला जो हमारा स्लाइड है वो क्या बोलता है। औदुंबरा के 360 सिक्के जो है हमें यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुषाणों के सिक्के कुनिहार तथा जो है इसके अलावा उनके भी जो है हमें वर्णन हमें वहाँ से मिलता है, कुषाणों के सिक्के मिले हैं। फिर हमें सर कनिंघम का जो है वो वर्णन मिलता है उस यहाँ के बारे में। और यूरोपीय यात्री था। अब हमें यूरोपीय यात्रियों का दोस्तों इतिहास जो है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मैं आगे ना ले जा करके आपको यहीं पर जो है आपने शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। सम टाइम अनफॉर्चुनेटली जो है हम लोग, अगर हमें याद है तो हम उन चीज़ों को नहीं लिखते हैं क्योंकि उस समय नहीं सोचा होता है कि आपको या फिर मैंने किसी को पढ़ाना है, तो अपने हिसाब से नोट्स बनाए होते हैं। तो दोस्तों ये है थॉमस कोरियाट आपके। थॉमस कोरियाट ने क्या किया था, थॉमस कोरियाट ने जो है दोस्तों ये, एक सेकेंड, ये है आपके थॉमस कोरियाट। थॉमस कोरियाट की बात करूं मैं तो ये थॉमस कोरियाट जो थे ये जब कांगड़ा आए थे, मतलब आए थे, ये यूरोपियन थे, 1615 ईस्वी के अंदर आए थे। ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको क्रम वाइज लगाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को थोड़ा और जो है वो छोटा करने की, ताकि ये सारे के सारे आपको एक ही में ही देखने को मिल जाए दोस्तों। अब हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं इसका कौन से वाले का, यूरोपियन यात्रियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 1615 के अंदर कौन आता है हमारे यहाँ पे, 1615 के अंदर आते हैं आपके थॉमस कोरियाट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप लोग जो है वो पूरा लिखिएगा। ठीक है, थॉमस कोरियाट की बात करते हैं, 1615 में आते हैं। 1616 की अगर मैं बात करूं तो 1666 की बात, 1666 के अंदर कौन आया था, 1666 के अंदर वो थेवेनॉट आए थे। कौन से, थेवेनॉट। थेवेनॉट जो है वो हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं। 1783 के अंदर जो है 1783 में हमें फोस्टर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं। फोस्टर
यहाँ पे आते हैं। और 1882 के अंदर जो है दोस्तों, 1882 में 1832 में सॉरी 1832 में कौन देख ये आते हैं यहाँ पे, 1832 में जो है विलियम मूर क्राफ्ट आते हैं। विलियम मूर क्राफ्ट जो है, जिसका हमने कुल्लू में पढ़ा वर्णन, तो विलियम मूर क्राफ्ट जो है वो कांगड़ा आते हैं। तो इस तरीके से हमें इन यूरोपियन यात्रियों की सूची जो है वो पता होनी चाहिए, कौन कब आया था। और इनका ज़्यादा तो नहीं, पर कभी कभी हमें जो है क्रम वाइज लगाने के लिए जो है वो दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। राज तरंगिणी के अनुसार जो है 470 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना जो है 520 इसमें प्रवर सेना दोनों कश्मीर के राजा ने त्रिगर्त पर आक्रमण कर उसे जीता था। और वेसांग ने जो है वो कांगड़ा के जो राजा थे उसको उदितो बोला है, और वो उसका मेहमान बनकर कांगड़ा में रहा था, ऐसा उसने लिखा हुआ है। और इसके अलावा हम लोग मध्यकालीन भारत में भी आएंगे वापस दोबारा, और यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे थेवनॉट हो गए 1666 के अंदर, फोस्टर हो गया 1783 के अंदर जो है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फोस्टर। और ये हमें सारे वर्णन कर लिए ऊपर जो है। और नेक्स्ट हम लोग वंशावलियों की बात करें तो यहाँ की जो वंशावलियाँ हैं जिनका अध्ययन जो है वो इन्होंने किया कनिंघम ने। और संधियों संबंधी दस्तावेज भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इब्न बतूता ने हिमाचल को कराचल का नाम दिया था। इब्न बतूता ने हिमाचल को क्या नाम दिया था? कराचल का। ठीक है। तैमूर ने अपनी जो है संस्मरणिका में जो है मालफुजत ए तैमूरी में जो है नागरकोट का वर्णन किया था। जब ये तैमूर जो है हिमाचल पर कांगड़ा पर आक्रमण करने आया था तो ये मंडी की पहाड़ियों से जो है वो बोलते हैं वापिस चला गया था, वहां तक पहुंच नहीं पाया था। ठीक है। तो ये बात होगी तैमूर के बारे में। ओके। उसने अपनी कौन सी संस्मरणिका में लिखा है? मलफुजत ए तैमूरी के अंदर जो है वो उन्होंने ये चीज लिखी है। नाउ नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? तो नेक्स्ट है ये, उसने जो शिलालेखों की अगर हम बात करें तो शिलालेख जो है बैजनाथ मंदिर में मनुका और अहुका भाइयों द्वारा बनाया गया था ये मंदिर, और इसकी जो इसका जो प्रमाण है वो वहां पे मिला, शिलालेख है। मुख्य राजाओं की बात, धर्मचंद जो है, धर्मचंद नाटक जो है 1662 ईस्वी के अंदर जो है मणिक चंद के द्वारा जो है लिखा गया था दोस्तों। ठीक है। कौन सा? मणिक चंद के द्वारा लिखा गया था नाटक। कौन सा? आपका धर्मचंद नाटक। ओके। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये है मुख्य राजाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पर उससे पहले हम अध्ययन करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास जो था वो कैसा रहा था। किसका? मध्यकालीन इतिहास जो है वो औरंगजेब का, सॉरी औरंगजेब नहीं बोलते इसको, मतलब मध्यकालीन समय के अंदर महमूद गजनवी का जो है कांगड़ा के साथ कैसा रिश्ता था। ठीक है। हम इसको डिस्कस कर ले। तो हम लोग जो है वो मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं दोस्तों। तो महमूद गजनवी ने जो है वो 1009 ईस्वी में और हिंद के राजा आनंदपाल और उसके पुत्र ब्रह्मपाल को हराकर जो है कांगड़ा पर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। कब किया था? 1009 ईस्वी के अंदर। तो ये हमारे लिए जो है वो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो जाती है दोस्तों। हमें इसको जो है वो नोट डाउन करना है। कौन से? महमूद गजनवी जो थे फेमस जो है वो एक आक्रमणकारी थे। किसके? जो है मुस्लिम आक्रमणकारी थे दोस्तों। तो महमूद गजनवी ने जो है, महमूद गजनवी ने इन्होंने जो है वो आक्रमण किया था। कब किया था? 1009 ईस्वी के अंदर किया था। ठीक है। कांगड़ा किला जो है वो 1043 ईस्वी तक जो है तुर्कों के कब्जे में रहा था दोस्तों। और कांगड़ा पर आक्रमण के समय जो है जगदीश चंद्र जो था वो शासक था जब इन्होंने महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप में ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और वो चीज जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। वो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। महमूद गजनवी जो है इसके समय, इसने 1009 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया, और इसके आक्रमण के समय जो है जो कांगड़ा के राजा थे उनका नाम था राजा जगदीश चंद्र। ठीक है। जगदीश चंद्र, ओम जय जगदीश हरे, वो वाला जगदीश चंद्र। ठीक है। फिर जो है ये तुर्कों के कब्जे में 1043 ईस्वी तक रहा। 1043 ईस्वी में किला तोमर राजाओं ने आजाद करवाया। ठीक है। और उसके पश्चात जो है तोमरों का कब्जा रहा। ओके। फिर जो है जसवान जो है वो 1170 में पद्मचंद और पूर्वचंद ने कांगड़ा पर राज किया, और पूर्वचंद ने अपने भाई
से रुष्ट होकर जसवा राज्य की जो है वो स्थापना करी थी। इसके अलावा हम तुगलक वंश के अंदर आते हैं। तो तुगलक वंश में क्या होता है कि 1030 ईस्वी के अंदर जो है 1330 मोहम्मद बिन तुगलक नाम के एक जो है एम्बेटी नाम के एक राजा होते हैं तुगलक वंश में, वो 1337 के अंदर जो है वो कांगड़ा किले पर आक्रमण करते हैं, कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा में आक्रमण करते हैं। और रूपचंद जो है वो उसने क्या किया था, फिर ये कांगड़ा के एक राजा हुए रूपचंद, बोलते हैं कि लूटते हुए जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे। तो इन्होंने जो है 1365 के अंदर उसको 1360 में ये दिल्ली तक पहुंच गए थे लूटते हुए, ठीक है, इतने फेमस राजा थे कांगड़ा के। अब जब ये दिल्ली तक पहुंच गए तो बोलते हैं कि उसको सबक सिखाने के लिए जो है राजा फिरोज शाह जो है वो वापिस आते हैं, कांगड़ा पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। और जब वो कांगड़ा पर आक्रमण करते हैं तो उसको रूपचंद का नाम माणिकचंद के नाटक जो है धर्मचंद नाटक में भी मिला है। और जो है 1562 के आसपास ये लिखा गया। तो फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी से 1300 पुस्तकें ले गया था और उनका फारसी में अनुवाद करवाया, दलील फिरोजशाही नाम से अनुवाद उसने किया था, ठीक है। इजुद्दीन खान खालिद खानी ने जो है अनुवाद किया था। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन ने भागकर जो है वो नागरकोट के अंदर शरण ली थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तैमूरलंग ने जो है वो आक्रमण किया था और शिवालिक की पहाड़ियों से वापस चला गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपको मुगल वंश के साथ जो है वो इनके संबंध समय समय पर जो है वो अलग अलग जो है देखने को मिलेंगे। बाद में ये जो है वो ब्रिटिशों के कब्जे में आ गया, पर खैर फिलहाल हमारे पास जो है वो उससे बेहतर कहानी जो है वो आपके लिए सुनाने के लिए है, जो सिर्फ कहानी नहीं है, वो अपने आप में आपको जो है वो एक प्रेरणादायक है कि किस तरीके से एक जो है राजा यहाँ तक पहुँच जाते हैं। दो राजों का जिक्र हम लोगों ने कर लिया, एक भूमिचंद का जिक्र किया, एक सुशर्मा चंद का जिक्र किया। अब हम सीधे जंप करके चलते हैं आपके रूपचंद जी के पास, ठीक है। रूपचंद जो थे उन्होंने दिल्ली के फाटक तक लूट मचाई। परिणाम स्वरूप दिल्ली के राजा फिरोज शाह का जो है नागरकोट पर आक्रमण होता है, ज्वालामुखी मंदिर को जो है वो नष्ट कर देता है। और जो है उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका सागरचंद गद्दी पर बैठता है, ओके, और जिसने नागरकोट की रक्षा करी थी, ओके। और अब 1390 में मेघचंद के समय तैमूर का शिवालिक आक्रमण हुआ था। और इसके अलावा हरिचंद के समय जो है कांगड़ा का राज्य गुलेर था बना, और हरिचंद गुलेर का और करमचंद कांगड़ा का शासक बना। ये एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है दोस्तों, और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। हम जब PYQ की सीरीज करेंगे तो उसके अंदर हम इनको भी करेंगे। अगले हैं आपके धर्मचंद। तो शेरशाह सूरी का जो है ख्वास खान नागरकोट पर अधिकार हो जाता है। उसके पश्चात माणिकचंद ने धर्मचंद नाटक में जो है रूपचंद व फिरोज शाह का भी वर्णन किया है। अकबर के साथ जो है वो सहानुभूतिपूर्ण जो है इनके रिश्ते थे, किसके, धर्मचंद के दोस्तों। तो हम धर्मचंद की जब बात करेंगे तो धर्मचंद के बारे में भी जो है वो हम थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करेंगे कि धर्मचंद के क्या क्या कार्य जो है वो फेमस रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और घमंडचंद की अगर हम बात करते हैं, घमंडचंद नहीं, अगला है आपका जयचंद। तो जयचंद जो है 1517 ईस्वी में जो है शासन गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अकबर के इशारे पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके पुत्र बिधि चंद ने विद्रोह कर दिया और मुगलों के विरुद्ध जो है वो ये हो गया। तो हुसैन कुली खान द्वारा नागरकोट पर घेरा डाला गया पर कभी जीत नहीं पाए उसको, ठीक है। त्रिलोकचंद की अगर बात करें, त्रिलोकचंद जो है 1605 इसमें कांगड़ा का राजा बना। उसी वर्ष जो है जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा और जहांगीर जो है वो त्रिलोकचंद का समकालीन था। अब ये दोस्तों इनकी आपस में बनती नहीं है, आगे देखेंगे आप। 1605 से 1612 में जो है हरिचंद जहांगीर के समकालीन कांगड़ा के राजा थे। हरिचंद के समय जो है नूरपुर के राजा सूरजमल ने चंबा में शरण ली थी और सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और राजा रैन जो है विक्रमजीत की मदद से जो है 1620 के अंदर क्या होता दोस्तों, 1620 के अंदर ये कांगड़ा किले पर कब्जा कर लेते हैं और जहांगीर जो है वहां पर एक मस्जिद का भी निर्माण करता है, ओके। तो ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। किसने कांगड़ा पर जो है 1620 में आक्रमण किया था, वो किया था आपके कौन से, जहांगीर ने, किसकी सहायता से, जो आपके नूरपुर के राजा थे, ठीक है। हरिचंद जो है 1612 के समय जो है 1620 में जहांगीर के जो है इसके अलावा जो है जहांगीर ने नूरपुर के राजा की सहायता ली, जगत सिंह और
सुंदरदास रैन के नेतृत्व में जो है नागरकोट इन्होंने जीत लिया था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग 1751 के अंदर आते हैं। अहमद शाह दुरानी आते हैं, आक्रमण करते हैं और राज्यपाल इनको बना देते हैं, किसको, दोआब क्षेत्र का घमंड चंद को। घमंड चंद जो था कांगड़ा का राजा था और सुजानपुर की स्थापना जो है वो इनके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, घमंड चंद के द्वारा। ओके, संसार चंद जो है 1775 में जो है 10 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी इसने। संसार चंद के ऊपर जो है मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है और प्री के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं। जय सिंह ने इसे सैफ अली खान जो है किलेदार को हराकर जो है किले पर अधिकार कर लिया, वह 4 वर्षों तक अपने कब्जे में लिया। इसने 2 बार जो है मैदानों की तरफ होशियारपुर व बजवाड़ा पर आक्रमण किया, पर उसको लग गया पता, वहां रणजीत सिंह ने उसको हरा दिया, तो वो फिर पहाड़ों की तरफ आया और सबकी नाक में इसने दम करके रखा था, किसकी, उस समय के जो महत्वपूर्ण राजा थे, मतलब पहाड़ी शासक थे। उसने चंबा के राजा राज सिंह को नेरटी में ना सिर्फ हराया बल्कि मार भी दिया था। मंडी के राजा ईश्वर सेन को बलाड़ की तरह जो है, बिल्ले की तरह एक कैदी बना करके रखा था नदौन के अंदर। फिर जो है कैलूर के क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया था। तो अंत में इसकी विस्तारवादी नीतियों से दुखी होकर जो है दोस्तों, इसके साथ जो है लोग क्या करते हैं, पहाड़ी राजा एक संघ बनाते हैं और वो जो है वो एक क्या करते हैं, उस समय जो है अमर सिंह थापा एक जो है उभरते हुए जो है वो सेना नायक थे गोरखा। ठीक है, उसको जो है नेपाली को बुलाते हैं और आक्रमण करते हैं और महल मोरियों के अंदर ये लड़ाई होती है और उसमें संसार चंद की सेना जो है वो परास्त हो जाती है। तत्पश्चात किले पर जो है वो शरण ली जाती है, पर जो है वहां पर क्या होता है कि रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि करता है ये चोरी चुपके 24 अगस्त 1809 को। कौन, ये संसार चंद। ठीक है, संसार सिंह जो है, संसार चंद ये। ठीक है, आगे चलकर जो है रणजीत सिंह को इसने क्या किया था, उस संधि के बदले 66 गांव दिए। ठीक है, देसा सिंह मजीठिया जो है पहला प्रशासनिक अधिकारी जो है वो उस किले का नियुक्त किया जाता है। मूरक्राफ्ट ने राजा के भाई फतेह चंद का इलाज किया था। ठीक है, मूरक्राफ्ट एक जो है वो विलियम मूरक्राफ्ट यात्री था, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो होगी आपकी कांगड़ा की पूरी व्यवस्था जिसके बारे में हमने आपसे जो है वो डिस्कस किया दोस्तों। इसके अलावा जो है नवाब अली खान जो था कांगड़ा किले का पहला जो था वो किलेदार था। ठीक है, जब जो है मुगल के समय त्रिलोकचंद के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया था, को किसने कब्जा किया था, आपका जहांगीर ने कब्जा किया था। ठीक है, तो नवाब अली खान जो था पहला किलेदार था। हमेशा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से फ्रेम होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ और जानना हो उस समय के बारे में, तो उस किले के अंदर जो है वो मस्जिद बनाई थी, किसने, जहांगीर ने। ठीक है, और इसके नेक्स्ट जो है वो कोई और चीजें जो है वो उस समय की इतनी फेमस रही नहीं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है आपका अभय चंद के द्वारा जो है वो अभय चंद आते हैं और फिर उसके बाद घमंड चंद के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अहमद शाह दुरानी जलंधर दोआब का नवाब जो है वो क्या किया था, निजाम नियुक्त किया था। फिर संसार चंद द्वितीय आते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। संसार चंद के आक्रमणों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, संसार चंद का पतन कैसे हुआ, तो वो हमने पढ़ लिया। अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया, उसने रणजीत सिंह से सहायता मांगी, रणजीत सिंह ने सहायता के बदले चाटगांव ले लिया और साथ ही जो है कांगड़ा किला अपने कब्जे में ले लिया और वहां पे देसा सिंह मजीठिया को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो उसकी जो है वो ऐसे ही बाद में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर जो है अनिरुद्ध चंद आते हैं। तो अनिरुद्ध चंद की जो है वो अपनी अलग कहानी है दोस्तों। अनिरुद्ध चंद के साथ क्या होता है कि महाराजा रणजीत ने जो है वो अनिरुद्ध चंद से कहा कि वो उसके जो रणजीत सिंह के जो प्रधानमंत्री है राजा ध्यान सिंह जम्मू के, उनके पुत्र है हीरा सिंह, उनकी जो अनिरुद्ध की जो बहन है उसकी जो है उसकी शादी वो उनसे करवा दे। ठीक है, अनिरुद्ध चंद ने टारमटोल करी और फिर वो जो है अपनी बहनों का विवाह वो गढ़वाल के राजा से कर देता और वो स्वयं जो है वो छोड़ करके अंग्रेजों की शरण में आदिनगर चला जाता है। आदिनानगर, ठीक है, आदिनानगर चला जाता है। अनिरुद्ध चंद के चाचा फतेह चंद ने अपनी पौत्री का विवाह रणजीत सिंह से कर दिया और स्वयं राजा बना, पर जो है वो उसको मंजूर नहीं था अनिरुद्ध चंद को ये वाली चीज, मतलब अपनी उसके साथ समझौता करना। संसार चंद की रखेल के पुत्र जोधवीर ने अपनी 2 बहनों का विवाह रणजीत सिंह के साथ कर दिया था। ठीक है,
तो ये अलग अलग कहानियां हैं, आपको कहानियों के रूप में इनको राजाओं को याद रखना है। और राजा जयचंद को जो है ब्रिटिश आर्मी ने 1888 में मेजर की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। ध्रुव देवचंद जो है कांगड़ा राज्य का अंतिम राजा था, ये भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा? ध्रुव देवचंद। ठीक है, आगे चल करके जो है ये सारी चीजें इनकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन जो है वो आता है, ये आपको नोट करना होगा। नोट क्या करना है कि एक खनियारा एक जगह जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आजकल हिमाचल प्रदेश की, वहाँ के एक राणा हुआ करते थे। उनका नाम जो है कनियारा के एक राणा थे। उन्होंने जो है वो पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दे दी थी। तो जैसे चंबा की सुई माता की घटना है, वैसी ही यहाँ की घटना भी है। ओके, और हचिसन और बोगल कहते हैं कि शाहपुर एक मोहम्मडन रियासत हुआ करती थी। मतलब वो उनकी रिसर्च है, वो जाने। हमारी रिसर्च यहाँ पे खत्म हुई। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट देखनी है गुलेर रियासत के बारे में। तो गुलेर रियासत कहाँ थी? गुलेर का वास्तविक नाम ग्वालियर था और हरिचंद ने जो है 1405 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी दोस्तों। और इसके अलावा जो है रामचंद जो है, रामचंद 1570 में अकबर के आदेश पर कांगड़ा राजा जयचंद को जो है वो पकड़ा इन्होंने। रूपचंद जो है जहांगीर की कांगड़ा किला जीतने के बाद में मदद करी थी इन्होंने, और जहांगीर ने उसे खिल्लत देकर बहादुर की उपाधि दी थी। ये एक अन्य फैक्ट जो है इसके बारे में था। फिर जो है अगले राज सिंह, उसने चंबा के राजा छतर सिंह और जम्मू के राजा कृपाल सिंह और बिशौली के राजा धीरज पाल के साथ मिलकर जो है कांगड़ा के मुगल सूबेदार को हरा दिया था, ख्वाजा रिया बेग को। ठीक है, उसके साथ संघ भी बनाया और उसको हरा भी दिया था। ठीक है, और इसके जो है एक अन्य जो शासक थे वो भूप सिंह थे। जो भूप सिंह थे उन्होंने वो गुलेर के आखिरी राजा थे। देसा सिंह मजीठिया ने 1811 के अंदर जो है गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर हमला किया था, कब्जा कर लिया था, और फिर ये जो थे वो लास्ट राजा साबित हुए। तो इस तरीके से गुलेर रियासत खत्म हुई दोस्तों। ठीक है, और ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट का क्या है? नूरपुर राज्य की जो है, नहीं, जसमा की बात करेंगे हम। इसके अलावा जो है वो जसवा रियासत हुआ करती थी आपकी। जसवा रियासत के बारे में क्या है? संस्थापक थे आपके पूर्व या परवचंद जो थे वो थे, और गोविंद को जो है कांगड़ा के राजा बिधि चंद का जो है वो संरक्षण प्राप्त था। गोरखा आक्रमण के समय कांगड़ा के विरुद्ध गोरखों की इन्होंने सहायता करी थी। किसके? जसवा दून की रियासत के राजा ने। ठीक है, अब आपको जो है वो अगला देखना है। सिब्बा रियासत आपकी एक 1450 में गुलेर के राजा के छोटे भाई शिवराम चंद ने या फिर स्वर्ण चंद ने वो सिब्बा रियासत की स्थापना की थी। अंतिम राजा जो थे वो श्याम सिंह थे, जिन्होंने सिब्बा के अंतिम शासक थे राजा श्याम सिंह। फिर दतारपुर रियासत आती है आपकी दोस्तों। दतारपुर जो है दतार चंद ने की थी और 1550 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ज्ञानेंद्र चंद इसके जो है वो अंतिम राजा थे। यहाँ से पहला या फिर अंतिम राजा जो पूछा जाता है, तो आपको जो है वो इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिब्बा राज्य था दोस्तों, ये गुलेर की एक शाखा थी। और इसके अलावा जो है जहांगीर भी जो है इसमें 1622 में आया था। और अगर कुछ और याद करने जैसा जो है इसमें है नहीं वैसे, और ऐसे तो कथा तो पूरी लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। फिर बंगाल रियासत की बात करें, बंगाल राज्य की राजधानी बीर थी। उस राज्य की स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी दोस्तों। आज का जो बड़ा बंगाल है उसी की बात कर रहा हूं मैं। वो चंद्रवंशी राजपूत पाल शासक थे, और वहाँ जो है पृथ्वीपाल प्रसिद्ध है, उसके जो एक राजा थे, और जिसे मंडी के राजसिद्ध सेन ने 1720 में दमदमा महल में मरवा दिया था। सोचो वहां पे, मतलब इतने छोटे राज्यों को भी इतने बड़े बड़े राज्य वाले धोखेधड़े से मरवाते थे। ठीक है, ये होगी हमारी जो है वो प्रॉपर जो हमने डिस्कस कर लिया। ना हम लोग डिस्कस करेंगे नूरपुर रियासत के बारे में दोस्तों। नूरपुर रियासत काफी फेमस रियासत रही है दोस्तों। विष्णु पुराण बारामीर में बृहद संहिता में इसे जो है वो औदुम्बरा कहा गया है। क्या कहा गया है? औदुम्बरा कहा गया दोस्तों। ठीक है, नूरपुर राज्य की जो पुराना नाम था दोस्तों वो धमेरी था,
और इसकी जो राजधानी थी वो पठानकोट में थी। ठीक है, अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली और प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट औदुंबर के नाम से जाने जाते थे और नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम पठानिया था जो कि पैठान शब्द से उत्पन्न हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है वो एक कथा की तरह आपको याद हो तो वेल एंड गुड, ना याद हो तो बोल पढ़ो जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, पठानकोट में मिले सिक्के, एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ मंदिर जो है वो हमें उस पर छपा हुआ मिला और मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक व धर्म और सांप जो है वो चिन्ह हमें मिले हैं। ठीक है, पुराना नाम धमेरी, नूरपुर नाम नूरजहां की सम्माननीय पत्नी जो है नूरजहां के नाम पर 1622 के अंदर ये रखा गया था दोस्तों। किसके नाम पर? नूरजहां के नाम पर नूरपुर पड़ा था। ठीक है, सिक्कों पर प्रतिष्ठान लिखा हुआ मिला है दोस्तों और धरा घोष के सिक्कों पर महादेवास जन जो है महादेवास जन धरा घोष जो है वो धरा घोष औदुंबरा में लिखा हुआ मिला। ये खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि के अंदर जो है वो लिखा गया हुआ हमें मिला है। 1000 ईस्वी में जेठपाल ने नूरपुर रियासत की स्थापना करी थी। नूरपुर राज्य की स्थापना चंद्रवंशी राजपूत जो थे ये जेठपाल तोमर राजपूत थे, इन्होंने करी थी 1000 के अंदर। और इसके बाद आते हैं आपके जसपाल जो अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो समकालीन था। फिर आपके कैलाश पाल आते हैं जो ततार खान को जिन्होंने जो है वो खुरासन का गवर्नर मोहम्मद तुगलक के समय जो है वो एपेस्टी के समय को मतलब ततार खान को इन्होंने हराया था। फिर भीमपाल आते हैं आपके जो सिकंदर लोधी के समकालीन होते हैं। फिर भक्तमल आते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं। भक्तमल का जो वर्णन है दोस्तों वो हमें जो है अकबर की अकबरनामा मतलब जो है अकबर के समय लिखी गई अकबरनामा के अंदर जो है वो पुस्तक के अंदर हमें देखने को मिलता है। भक्तमल के समय जो है शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम सूरजू शाह ने जो है वो मलौट किला बनवाया था। ठीक है, सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल में 1557 में भक्तमल के सहयोग से जो है मकौट किले में शरण ली थी। ठीक है, मुगलों ने 1558 में जो है वो भक्तमल को गिरफ्तार कर लाहौर भेज दिया जहां बैरम खान ने इसको मरवा दिया था दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग जो है वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया। ठीक है, तख्तमल को भक्तमल के स्थान पर राजा बनाया गया था दोस्तों और इसके बारे में हमें जो है वो इसने क्या किया था, ये प्लान बनाया कि इन्होंने राजधानी जो है वो पठानकोट से धमेरी बदलनी है पर उसको एग्जीक्यूट करने से पहले ये चल बसा था। फिर आते हैं आपके सूरजमल भाई साहब, वासुदेव भी आते हैं जिन्होंने पठानकोट से जो है नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी बदली थी और वासुदेव ने के मुगलों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह भी किया अकबर के विरुद्ध, सलीम के विरुद्ध, है ना। मतलब सलीम उसके समर्थन में था वासुदेव के। ओके, तो इसके अलावा हम लोग जो है वो जहांगीर ने सम्राट बनने के बाद राजा बासु का मनसब 1500 से बढ़ाकर 3500 कर दिया था, तो वो भी एक महत्वपूर्ण है। कौन सा? वासुदेव जी। ठीक है, और क्योंकि वो उसके जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे। ठीक है, फिर आते हैं आपके सूरजमल भाई साहब, ये कांगड़ा किले पर कब्जा जो है कब्जे के अभियान के दौरान जो है वो ये मुर्तजा खान से लड़ते हैं। ठीक है, अब आपको एक सूरजमल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सूरजमल साथ तो देता था जो है ब्रिटिश क्या ये आपके मुगलों का। ठीक है, पर वो नहीं चाहता था कि कांगड़ा पर जो कब्जा हो वो मुगलों का हो क्योंकि उसकी स्वतंत्रता के लिए भी वो एक जो है वो एक संकट खड़ा हो जाता। तो सूरजमल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कथा, वो वासुदेव का बेटा था और उसके बाद नूरपुर का राजा बनता है। नूरपुर जो सूरजमल था ना दोस्तों, उसने जो है मुर्तजा खान से और उसके बाद में शाह कुली खान व मोहम्मद तकी के साथ झगड़ा कर दिया। ये झगड़े की मैं एक वजह बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि जहांगीर चाहता था कि वो कब्जा कर ले कहाँ पे, कांगड़ा के ऊपर कब्जा कर ले। ठीक है, इसके लिए उसने डिफरेंट अभियान भेजे। पहला अभियान उसने सूरजमल के साथ भेजा, एक बंदा भेजा मुर्तजा खान, इसने उसके साथ लड़ाई कर ली। फिर उसके बाद एक दूसरे भाई साहब आए शाह कुली खान
और इसके साथ भी जो है इसका झगड़ा हो गया सूरजमल का, ठीक है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि उसके ऊपर कब्जा हो। ओके, नेक्स्ट जो आते हैं वो आपके शाह कुली खान के बाद मोहम्मद तकी खान और सूरजमल को भेजते हैं। सूरजमल फिर से झगड़ा कर लेता है उनके साथ, ठीक है, और रद्द करवा देता है उस अभियान को। तो इससे क्या हुआ कि उसने बार बार देखा कि झगड़ा हो रहा है और उससे वो रद्द करवाने में सफल हो रहा है। तो जहांगीर ने जो है लास्ट में सुंदरदास रैन और सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह को सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। इसने विद्रोह भी कर दिया था किसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, क्योंकि वो अपनी उसको जानता था, ठीक है, कि अगर ऐसा हुआ तो उसका राज्य भी बहुत जल्द जो है वो मुगलों के कब्जे में होगा। सूरजमल को चंबा के राजा जनार्दन ने मार दिया। जब ये विद्रोह हुआ ना दोस्तों, तो राजा सुंदरमल जो है, क्या नाम बताया था मैंने आपको, हाँ सुंदरमल जो है ये आते हैं आपके और इसके साथ इनका बेटा आता है, कौन, जो जगत सिंह होता है दोस्तों, ठीक है। सुंदरदास राय रैन, भगवान इतना लंबा नाम है, सुंदरदास राय रैन जो है वो उनके नेतृत्व में आक्रमण होता है। सुंदरदास राय रैन के नेतृत्व में आक्रमण होता है। क्यों आक्रमण होता है, क्योंकि उसने जहांगीर के 3 अभियान असफल कर दिए। चौथा जब तक वो चलाता उसने खुद विद्रोह कर दिया। फिर जो है जहांगीर उसके खिलाफ जो है उसके ही बेटे को, क्या नाम था उसका, जगत सिंह, ठीक है, उसको भेजता है और उसके साथ सहायता करने के लिए भेजता है सुंदरदास राय रैन को। और फिर जो है सूरजमल जो है वो माओ किले में छिप जाता है और उसके बाद सूरजमल चंबा भाग जाता है और चंबा में जब वो जाता है तो उसको जो है वो डर के मारे चंबा के राजा, मतलब जो है चंबा के जो उस समय राजा थे, वो जनार्दन को राजा ने जो है चंबा के राजा ने उसको पकड़कर जो है वो क्या कर दिया, लटका दिया, ठीक है। और इसने क्या किया था, चंबा के राजा जनार्दन को मार दिया था। मतलब जब ये युद्ध होता है तो ये इसका बेटा जो है वो उसको मार देता है जनार्दन को, ठीक है। अब आप देखोगे इसका अगला पार्ट, ठीक है, अगले पार्ट में क्या है, जगत सिंह आपको देखने को मिलेगा। वही जगत सिंह दोस्तों जिसने अपने पिताजी को यहाँ से भगा दिया था, ठीक है। ओके, हाँ, अब जो है आपका नेक्स्ट आता है, छोटा भाई था दोस्तों, सॉरी इसमें एक गलती होगी मुझसे। जगत सिंह जो है सूरजमल का पिता नहीं था, भाई बेटा नहीं था, छोटा भाई था, ठीक है। अब जो है जगत सिंह जब आते हैं, जगत सिंह के समय जो है जहांगीर 1622, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और थोड़ा सा जो है वो अगर मीटर यहाँ से वहाँ हिल गया तो गड़बड़ हो जाती है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। नेक्स्ट है हमारा जगत सिंह, क्योंकि मैं अगर जो है इसके अंदर करेक्शन कर सकता हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास जगत सिंह। जगत सिंह के समय जो है जहांगीर 1622 ईस्वी के अंदर जो है वो अपनी पत्नी के साथ धमेरी माने कांगड़ा आता है और कांगड़ा में आके वो क्या करता है, कांगड़ा में आकर के वो नूरपुर का नाम बदल देता है दोस्तों, ठीक है। 1620 के अंदर वो नूरपुर को क्या बोलते हैं, जगत सिंह और जो उसके नेतृत्व के अंदर कांगड़ा किले को जीत चुका था। अब जो है वो क्या करता है, सूरजमल के जो जगत सिंह जो है, जगत सिंह के नेतृत्व के अंदर जो है कांगड़ा पर जो है नूरपुर में आता है और फिर जो है नूरजहां को नूरपुर लाया और नूरजहां को जो है वो क्या किया, नूरजहां के नाम पर यहाँ का नामकरण भी उन्होंने किया, ठीक है। और इसके नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, उसके बाद उन्होंने धलोक का युद्ध लड़ा 1623 के अंदर, किसके साथ, चंबा के राजा के साथ, ठीक है। और जो है चंबा के राजा के साथ युद्ध करते हुए उसने जनार्दन को मार दिया और बालभद्र को पूरी तरह अपनी निगरानी में राजा बनाया चंबा का। चंबा पर भी उसने वो अधिकार कब्जा रखा कई समय तक। बशौली को, चंबा के क्षेत्र को जो अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब भूतपाल को गिरफ्तार कर जगत सिंह ने सबसे पहले बशौली को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। फिर जो है आपके शाहजहां ने जो है, इसके बाद जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप ने 1640 में विद्रोह कर दिया। कब विद्रोह किया, जब जहांगीर नहीं राजा रहा, राजा बन गया आपका कौन, शाहजहां। तो उसने जो है विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने मुराद बख्श को भेजा, ठीक है। जगत सिंह ने माओकोट और नूरपुर और तारागढ़ किले, मतलब जो है नूरपुर राज्य में अपनी समृद्धि बनाए रखी थी और उसने तारागढ़ माओकोट के अंदर जो है वो मतलब शरण ली, पर उसने छीन लिए, ठीक है। उसके बाद जो है राजरूप सिंह को क्षमा कर दिया था, किसने, जगत सिंह
और राजरूप को क्षमा कर दिया किसने? शाहजहां ने दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से इसको रीराइट करते हैं। जगत सिंह जो है वो अपने भाई को हटा करके, मतलब वो भगा करके राजा बनता है सूरजमल को हटा करके, किसकी सहायता से? जहांगीर की सहायता से। ठीक है दोस्तों, फिर वो कांगड़ा के किले पर कब्जा करने में भी सहायता करता है। फिर जो है जहांगीर सपतनीक जो है वो वहां पधारते हैं, कहाँ पे? नूरपुर दमेरी के अंदर। ठीक है, दमेरी का नाम चेंज करके वो नूरपुर करते हैं, नूरजहां के सम्मान के अंदर। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि दूसरा जो है वो क्या काम करते हैं कि जब तक चल रहा है तब तक तो ठीक चल रहा है, फिर जो है वो धलोक का युद्ध करते हैं 1623 ईस्वी के अंदर। किसके साथ करते हैं? चंबा के राजा जनार्दन के साथ, जिसने उसके भाई सूरजमल की हत्या कर दी थी। ठीक है, जनार्दन को हरा देता है, भक्तमल को वो पराजित, भक्तमल नहीं सॉरी, बालभद्र को अपनी निगरानी के अंदर राजा बनाता है दोस्तों। फिर क्या होता है, ये मैं आपको आंखें बंद करके स्टोरी सुना रहा हूँ, आपने भी कथा की तरह ही लेना है, मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्या हमें देखने को मिलता है? अगला देखने को मिलता है कि जैसे ही जहांगीर हटता है, शाहजहां बैठता है, तो आपको पता है कि इसने अपने बेटे के साथ मिलकर के, राजरूप के साथ मिलकर के जो है वो क्या कर दी? विद्रोह की घोषणा कर दी। और जब विद्रोह करता है दोस्तों कोई, तो फिर उसको दबाने के लिए किसी को भेजा जाता है। तो मुराद बख्श जो है वो दिल्ली से यहाँ आते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए, और कुछ जगहों पे वो कब्जा भी कर लेते हैं दोस्तों। और फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो माफी मांगता है और उसको क्षमा भी जो है कर दिया जाता है, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, और जहांगीर ने जो है क्या बोला था? ठीक है, जहांगीर जो है ना, ये जहांगीर की जो बीवी थी ना, ये नूरजहां, उसके साथ इसके बहुत अच्छे संबंध थे दोस्तों, और ये उसको अपनी बेटी बोलता था। ठीक है, नूरजहां को अपनी बेटी के रूप में बुलाता था। नौ जब अंतिम रूप से एक लास्ट सत्य बताता हूं कि क्या होता है कि अमीर उल उमरा जो है वो नेतृत्व कर रहे होते हैं उज़्बेकों का, और उज़्बेकों के खिलाफ जो है लड़ने के लिए जगत सिंह को भेज दिया जाता है, और वो वहीं पे बेचारा मारा जाता है। बात खत्म, स्टोरी खत्म। ठीक है, नूरपुर का किला जो है तुझके जहांगीरी ने बताया गया है कि इसे राजा बासु ने बनाया था। किले का पश्चिमी छोर राजा मंदाता द्वारा बनाया गया, जो कि एक ठाकुर द्वारा है। भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें काले संगमरमर की बनी श्री कृष्ण की मूर्ति है, जिसे ब्रजराज कहते हैं। 1886 में मंदिरों के अवशेषों की जो है वो RCJ रोडियर जो है वो ने खुदाई करवाई थी। 1904 में मिस्टर फॉर्ले ने जो है वो इसे तुड़वा दिया था। राजा जसवंत अंतिम राजा था, 1646 तक रहा ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को ने जो है वो इस पर कब्जा करके जो है 5000 की पेंशन देकर इससे को नूरपुर को छुड़ा लिया। 1848 में इसके वजीर राम सिंह ने डल्ले की धार पर एक विद्रोह किया, और वजीर राम सिंह पठानिया के नाम से इसको जानते हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा खोला था। जसवंत सिंह ने 1857 में ब्रिटिशों का सहयोगी जो है वो बना था, जबकि जो ये क्या नाम था इसका? वजीर राम सिंह पठानिया बहुत फेमस थे। ठीक है, वजीर बीर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, और शाहजहां ने जो है वो, शाहजहां के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 35 जारी औरंगजेब ने उसे जो है वो राजरूप को 35 जारी मनसब बनाया था, क्योंकि मनसब दिया, और दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह का पीछा करने के लिए सेना भी दी थी। तो राजरूप का तो हमने इम्पोर्टेंट था वो डिस्कस कर ही लिया। इस तरीके से ये खत्म हो जाते हैं आपके बंगाल रियासत के बारे में बात कर ली। चंद्रवंशीय थे राजा, जो चंद्रवंशीय संस्थापक थे इसके राजा। पृथ्वीपाल को धोखे से मार दिया गया था, किसने? मंडी के राजा ने। मानपाल सिंह जो थे वो अंतिम शासक थे दोस्तों। तो ये होगी कांगड़ा रियासत की कहानी जो हमने आज कंप्लीट करी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करते हैं। डॉक्टर जेमसन ने कांगड़ा और पालमपुर को चाय उगाने के लिए जो है उपयुक्त माना था दोस्तों। फिर जो है 1849 में इसे शुरू भी कर दिया था। चाय बनाने की फैक्ट्री जो है वो बैजनाथ के बीड़ में तथा टी प्लांटेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव
इंडस्ट्रियल सोसाइटी पालमपुर में स्थापित करी थी। तो ये क्वेश्चन आया था पीछे हमारे 2 से 3 पेपर के अंदर, ये हमें देखने को मिला था, इसलिए मैंने ये फैक्ट जो है वो लिखा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मधुमक्खी पालन फार्म स्थापित किया गया था आपके नगरोटा के अंदर, और कांगड़ा में 1973 के अंदर जो है वो 73 के अंदर दुग्ध परियोजना शुरू की गई थी। नगरोटा, पालमपुर, शाहपुर में रेशम बीज केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं दोस्तों। और चाय प्रोसेसिंग उद्योग जो है वो 1939 के अंदर यहाँ पे शुरू करवाया गया था। प्राकृतिक गैस आपको ज्वालामुखी के अंदर देखने को मिलेगी। और परियोजनाएं जो मुख्य हैं तो वो है पोंग विद्युत परियोजना, ब्यास नदी पर 396 मेगावाट की है। कौन सी? पोंग विद्युत परियोजना। ठीक है। गज विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वो शाहपुर के अंदर है, 10 मेगावाट की है। बनेर जल विद्युत परियोजना है वो 12 मेगावाट की है। धार्मिक स्थानों की मैं बात करूं, ब्रजेश्वरी मंदिर बहुत फेमस है यहाँ का, जिसे महमूद गजनवी ने लूटा था, उसके बाद हमने दोबारा बनाया इसको। फिर जो है आपका ज्वालामुखी मंदिर, इसको फिरोज शाह तुगलक ने लूटा। फिर उसके अलावा अकबर भी इससे कुछ ले गया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मतलब जो है मोहम्मद गजनवी ने इसको लूटा, सब ने लूटा है। ठीक है। पर फिर भी हम लोगों का वो ऐसा जो है देवी की ऐसी करमात है कि आज भी हम लोग उसको बहुत जो है वो मतलब हमारे लिए तो वो बहुत पूजनीय स्थल है, और आज भी वो वैसे ही समृद्ध है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो शिक्षा के अंदर स्थान है, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर है, और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बौद्ध गुरु दलाई लामा का जो निवास स्थान है वो धर्मशाला के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसे छोटा तिब्बत या लहासा भी हम लोग बोलते हैं। ठीक। और इसके अलावा धर्मशाला में 1863 में सेंट जॉन्स चर्च जो है वहां पर हम जानते हैं कि लॉर्ड एलिगन जो थे हमारे पास है, उनको दफनाया गया था। बार मेमोरियल धर्मशाला के अंदर है, और प्रति वर्ष यहाँ 340 के करीब जो है वो वर्षा होती है, 340 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है। तिब्बत की निर्वासित सरकार का जो मुख्यालय है वो आपके यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। कहाँ पर? आपके धर्मशाला के अंदर। ठीक है। विश्वविद्यालय जो है नूरपुर पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। तो ये जो है आपका कांगड़ा जिला के अंदर जो है आपको विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा, कृषि विश्वविद्यालय। ये इसकी जो स्थापना थी पालमपुर वाले की विश्वविद्यालय की 1978 के अंदर ये हुई थी। फिर आयुर्वेदिक कॉलेज है जो आपको पपरौला में देखने को मिलता है, और इसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। इसके नेक्स्ट जो अगर हम लोग शोभा सिंह की जो है आर्ट गैलरी अंद्रेटा के अंदर हमें देखने को मिलती है। प्रसिद्ध पुस्तकों की मैं बात करूं तो MS रंधावा ने जो है वो कांगड़ा पेंटिंग, और JC फ्रेंच ने जो है वो संसार चंद ऑफ कांगड़ा किताब लिखी है। ठीक है। अब जो है स्थान जो है प्रमुख जो हमें देखने को वहाँ पे मिलते हैं, जो मेन है हमें जो पढ़ने हैं दोस्तों, वो है आपके ये आपका आता है त्रियुंड जो है वो ट्रैक के लिए बहुत अच्छा स्थान है। धर्मकोट जो एक जगह है उसको छोटा इजराइल भी कहा जाता है, और धर्मशाला के समीप धर्मकोट में जो है वो मेडिटेशन के लिए जो है वो वहाँ पे एक केंद्र बनाया गया, जिस केंद्र का नाम है विपासना। योल के निकट जो है वो चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम स्थापित किया गया स्थित है, और घुरान नामक स्थान पर जादू से रोग मुक्त होने के लिए लोगों के लिए प्रसिद्ध है ये। दलाई लामा 1959 के अंदर धर्मशाला आए थे। गंगत को बल्टोइयों वाला शहर कहा जाता है। देखो दोस्तों, पहाड़ों में जब खाना बनता है ना तो उसके लिए जो है वो इस आकार की जो है एक बल्टोई होती है जो चढ़ती है, जो पीतल की होती है। तो ये शहर जो है वो उसी के लिए फेमस है, आपका गंगत जो है। ठीक है। बल्टोइयों वाला शहर इसको कहा जाता है। अगर मैं यहाँ के जो है आंकड़ों की बात करूँ जो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्षेत्रफल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कांगड़ा जिले में 0.12% ST की जनसंख्या है, और इसके अलावा वहाँ पे जो है वो 11वें स्थान पर ये शिशु लिंग अनुपात के अंदर आता है, और जनसंख्या घनत्व के मामले में ये 5वें स्थान पर जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है यहाँ का 2062 वर्ग किलोमीटर के करीब है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो 12 जिलों में जो है सबसे न्यूनतम चारागाह यहाँ पे हमें 3% देखने को मिलते हैं।
और इसके अलावा अगर जो है घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है वो वर्तमान समय के अंदर 263 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमें यहाँ देखने को मिलता है। और एससी की जो जनसंख्या वहाँ यहाँ पर जो है 20.88% है दोस्तों। और 15 विधानसभा क्षेत्र है और जिसमें जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या हमें यहाँ पे एससी की देखने को मिलती है पूरे हिमाचल में से है। मतलब सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या जो है वो धर्मशाला मतलब कांगड़ा के अंदर, कांगड़ा जिला के अंदर है। और 15 विधानसभा सीटें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है नहीं। जब हम PYQ इसके करेंगे तो हम इसके जो है वो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। धर्मशाला के बारे में जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया है। जो धर्मशाला था वो सर डोनाल्ड मैकलॉड ने जो है वो यहाँ को नाम दिया। फिर 1849 में ये अस्तित्व में जो है 1855 में ये जिला मुख्यालय बनता है। धौलाधार की श्वेत पहाड़ियों के मध्य स्थित है और हिंदू सराय पहले इसको कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से याद करनी है। धर्मकोट याद करना, छोटा इजराइल के नाम से। त्रियुंड है यहाँ जो फेमस है। दलाई लामा का जो शहर है आप जिसको मैक्लोडगंज के नाम से जानते हैं, वहाँ पे तिब्बतियों की निर्वासित सरकार भी चलती है। जब हम आर्ट और वो सारी चीज़ें धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम इन चीज़ों को वो है एक बार रिवीजन करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हमने जो करना था वो आज का उद्देश्य हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ जो है थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।